प्रार्थना में जाएंगे तो हम लोग सभी अभी इस वक्त अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय महान परमेश्वर, जीते परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया है पिता। आपने हमें संभाला परमेश्वर, सुरक्षित रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और हमारे सारे श्रोताओं के परमेश्वर पिता आपने ब्लेसिंग किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक को, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, हर एक को इस वीडियो तक पहुंचाए परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपना हाथ बढ़ाए और उन्हें आशीष दे परमेश्वर, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर, के लिए आपके नाम की महिमा करने पाए मेरे परमेश्वर। समझ दे मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तेरी अगुवाई के बिना हम अधूरे हैं मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आपकी अगुवाई अपने बेटों को दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया जीसस, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं आशीष देने के लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं, आमीन। जिन लोगों ने हमारे विश्वास भाग 1 और भाग 2 को देखा है, वे लोग इस वीडियो में ज्यादा समझेंगे, और ऐसे भी लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। और परमेश्वर की शिक्षाएं, सभी शिक्षाएं बहुत ही महान है। अगर उनको समय दिया जाए अपने जीवन में फलने के लिए, तो परमेश्वर एक अच्छा फल हमारे जीवन में हम ला सकता है। हम अपने जीवन में एक अच्छा फल देख सकते हैं। हालेलुया। हमने सुना है विश्वास भाग 1 में और 2 में यही, कि परमेश्वर का विश्वास जो है वो हमें चमत्कार प्रदान करता है। वो चमत्कारी विश्वास है, वो अद्भुत विश्वास है। परमेश्वर की शक्ति का प्रदर्शन अगर देखना है तो हमारे परमेश्वर के शक्ति का प्रदर्शन, हमारे परमेश्वर के शक्ति का प्रदर्शन केवल एकमात्र विश्वास ही हमारे जीवन में दिखा सकता है। विश्वास। हालेलुया। तो आइए हम लोग पढ़ते वचन में जाएंगे। हम लोग इब्रानियों 1 अध्याय का 11 अध्याय का 1 पद में जाएंगे हम, और वहां हम पढ़ेंगे 11 के 1 में। इब्रानियों 11 अध्याय का 1। चलिए, आपके पास अगर बाइबल है तो बाइबल निकाल लें। अगर आपके पास बाइबल उस वक्त उपलब्ध नहीं है तो प्लीज इस वीडियो को घर में जाकर या कभी भी ऐसे समय में जब आप फ्री होते तो वहां पर देख लें। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। ज्यादातर इस वीडियो को देखने के समय आप अकेले रहें और ध्यान दें कि क्या बातें हो रही हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से और सारे वीडियो के माध्यम से मसीह जो लोग हैं वो शिक्षित हो जाएं, क्योंकि जब वे मसीह की शिक्षा में शिक्षित हो जाते हैं ना, तो वे शैतान के विरोध में खड़े होने के योग्य बन पाते हैं, शैतान को हरा पाते हैं। यहां तक कि संसार में होने वाले जितनी भी परीक्षाएं हैं उनका सामना कर पाते हैं, क्योंकि वे मसीह शिक्षा में शिक्षित हैं। सिर्फ परमेश्वर यही नहीं बताता कि एक गाल पे कोई मारे दूसरा गाल आगे बढ़ा दे, परंतु कुछ और है जिसको वो सिखाना चाहता है, जिससे वो आपको तैयार करना चाहता है। और वो इतना बड़ा है कि आज के संसार में जब अंत का समय आ रहा है, वो हर एक को जरूरत है। वो क्या है? इन संसार की परीक्षाओं से सामना करना, शैतान के विरुद्ध में खड़ा होना, शैतान के जितनी भी एक्टिविटीज, शैतान अपनी जितनी भी एक्टिविटीज को लोगों के अंदर कर रहा है, उन सबों से वाकिफ होकर के और शैतान को उसके क्षेत्र से हरा देना। क्या पावरफुल जीवन है। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने मसीहों को सिर्फ दूसरा गाल आगे बढ़ाने के लिए नहीं, परंतु सच में अलौकिक तरीके से काम करने के लिए भी परमेश्वर खड़ा किया है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को जानने की परमेश्वर ने केवल आपको दूसरा गाल आगे बढ़ाने के लिए नहीं, सिर्फ उसी काम के लिए ही नहीं, वो करना ही है मसीह की शिक्षा, लेकिन आपको एक सैनिक बनाया, एक सैनिक बनाया, एक पावरफुल हथियार दिया है। हमें उसकी शक्ति का अनुभव करने के लिए बनाया गया। हमें परमेश्वर की आत्मिकता को अनुभव करने के लिए बनाया गया है। परमेश्वर की शक्ति को अनुभव करने के लिए बनाया गया है। हमें परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करने के लिए बनाया गया है। उसके बुद्धि को अगर कोई अनुभव कर सकता है तो वो है मसीह के लोग। हालेलुया। कि परमेश्वर कितना बुद्धिमान है। हालेलुया। और इसमें जो आनंद है ना,
शायद कई लोगों ने यही आनंद महसूस किया होगा कि मसीह के लिए मार खाना या गाल आगे बढ़ाना इतना ही आनंद, इसके लिए मर भी गए। लेकिन इस आनंद को जो सैनिक बनकर खड़ा होता है और जो शैतान की सारी गतिविधियों को जानकारी रखता है और एक मसीह बनकर, एक सैनिक बनकर उसका सामना करता है, वो क्या जीवन है मसीह का जीवन। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आप लोग में से जितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, तो आज ही उठ खड़े होने की जरूरत है, आज ही परमेश्वर के सामने झुकने की जरूरत है और परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मुझे तू वो बना परमेश्वर जिसके लिए मैं सिरजा गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाते हैं। इब्रानियों 11:1 में लिखा है, इब्रानियों 11:1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों में पौलुस कहता है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। जिन वस्तुओं की हम आशा करते हैं उनका निश्चय, उनका निश्चय, जिन वस्तुओं की हम आशा करते हैं उनका निश्चय विश्वास है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जिन वस्तुओं को हमने देखा नहीं है लेकिन उनका प्रमाण हमारे अंदर है। हालेलुया। ये तो अद्भुत बात है, अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। संसार में प्रिंसिपल है कि जिन बातों को हम देखते हैं तब हम विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि पहले विश्वास करो फिर देखो। हालेलुया, हालेलुया। संसार में जो लोग जीते हैं वो किस तरह से जीते हैं, लोग देखते हैं ना फिजिकल वर्ल्ड में, वो इसलिए ऐसे जीते हैं कि हम जिन बातों को देखते हैं उनको ज्यादा महत्व देते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। हम उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहते जिन बातों को हमने देखा नहीं, जिन बातों को हमने सुना नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन एक अलग तरह से विश्वास देना चाहता है। वो क्योंकि संसार में विश्वास करने के लिए देखने और सुनने के बाद विश्वास करते हैं, लेकिन आत्मिकता में देखने के लिए, आत्मिक जगत में देखने के लिए आप संसार के जैसे नहीं देख सकते। आत्मिक जगत में आप जो विश्वास करते हैं वही देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, 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 निश्चय। हालेलुया। जैसे हम सोचते हैं कि हमने एक ट्रेन की टिकट कटाई, 5-10 रुपए की टिकट कटाई, लोकल ट्रेन में हम लोग बैठ गए और बैठने के बाद मान लीजिए आपने टिकट कटाई और 5-10 रुपए के लेकर के आप टिकट बैठ गए। लोकल स्टेशन में जाना है 3-4 स्टेशन के बाद, लेकिन आप जब प्लेटफॉर्म पर आए और आपने वहां जाने वाली गाड़ी को पकड़ और आप जाकर ट्रेन में बैठ, आप जाके ट्रेन में बैठ गए, आपके पास टिकट भी है, तो क्या आप ऐसा करते हैं कि प्लेटफॉर्म में बार बार उतर के, जब भी प्लेटफॉर्म आता है, जब भी कोई स्टेशन आता है तो बार बार उतर के आप देखते हैं कि ट्रेन वहां जा रही है कि नहीं, जहां मैंने टिकट ली है या जहां के लिए मैं जा रहा हूं? नहीं देखते, क्योंकि आपके अंदर एक चीज का निश्चय है। अभी ट्रेन वहां पहुंची नहीं है लेकिन इस चीज का निश्चय है कि ये वहीं जाए, आप संतुष्ट है। अभी ट्रेन वहां गई नहीं है, पहुंची नहीं है, फिर भी उसका निश्चय हमारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। अनदेखी वस्तु को प्राण, अभी आपने उस स्टेशन को देखा भी नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता है, आप पूर्ण शांति में है कि ये ट्रेन वहीं जाएगी और मैं वहां जब स्टेशन आएगा तो मैं वहां उतर जाऊंगा। हालेलुया। कुछ इसी तरह का निश्चय होता है, कुछ इसी तरह का निश्चय होता है जो हमारे अंदर विश्वास करने पर आता है, और ये परमेश्वर का विश्वास है। इसीलिए इस बात, ये जो निश्चय है ये परमेश्वर से ही आपको मिलेगा। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है, वचन कहता है, पौलुस कहता है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, निश्चय। हम लोग बोलते हैं कल शायद बारिश हो सकती, लेकिन इसका निश्चय हमारे अंदर नहीं है। लगता है कल बारिश हो, इसका निश्चय हमारे अंदर नहीं है, तो इसका मतलब इसको विश्वास नहीं कहते, इसको आशा कहते हैं। आशा, आशा, आशा। हालेलुया,
हालेलुया। विश्वास तो निश्चय देता है। हालेलुया। आपको आश्वासन देता है, आपको विश्राम देता है। जिन बातों को आपने नहीं देखा, जिन बातों को आपने नहीं सुना, अब आप कह रहे होंगे जिन बातों को मैंने नहीं देखा, जिन बातों को नहीं सुना, उसका निश्चय मेरे अंदर कैसे आएगा? लेकिन भाई बहनों, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने आपको इसीलिए बनाया भी है ताकि जिन बातों को आप नहीं देखते, जिन बातों को आपने नहीं सुना है, वे ही परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किए और आप उसी के लिए बनाए गए। हालेलुया। आज पूरे क्रिश्चियन समाज को, मसीह समाज को उठ खड़े होने की जरूरत है, कोई युद्ध के लिए नहीं, परमेश्वर अपने आप को चौकस करने की जरूरत है, प्रार्थना के लिए, वचन के लिए, अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करने के लिए तैयार होने की जरूरत है। आप बस तैयार हो जाइए उसके लिए, बाद बाकी काम परमेश्वर कर दे। सिर्फ तैयार हो जाइए उसकी सुनने के लिए, उसकी मानने के लिए, वो क्या चाहता है, उसके वचन का प्रकाश आपको क्या कहता है, उस सब सुनिए ध्यान से। क्योंकि केवल एक मात्र है परमेश्वर। जो बातें दिखाई नहीं देती हैं वे आपको दिखाई देने लगेंगी, और जो बातें हुई नहीं है उनका निश्चय आपके अंदर रहेगा, और आप ऐसे चलेंगे जैसे कि वे बातें आपको मिल गई हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये ऐसा हो जाएगा कि प्रभु ने कहा है कि जो तू कहता है तुझे मिल गया, अगर तेरा विश्वास ये है तो तेरे लिए वही होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि मैं पिछले वीडियो में मैंने विश्वास भाग 1 में जितने व्यूवर्स थे, मेरे व्यूज थे, वो बहुत कम थे, कम लोगों ने देखा। उसके बाद 200 की कितने लोगों ने देखा था, अभी शायद 200 के पार हो गया है। लेकिन मैंने जब विश्वास के भाग 2 बनाया तो पता है कितना हो गया, 580 के पार हो गया है। ठीक है, लेकिन अब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, मुझे विश्वास है कि मसीह के लोग वीडियो को देख रहे हैं, मसीह के लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। क्योंकि मेरे जब विश्वास के भाग 1 जब मैंने बनाया तो उस समय सब्सक्राइबर थे 70 की कितने थे, अभी 96। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मसीह लोग देख रहे हैं, मसीह लोग समझ रहे हैं परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर भी चाहता है कि मसीह लोग उठ खड़े हो जाए। हालेलुया। विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हालेलुया, हालेलुया। हम अनबन में होंगे कि हम कैसे ऐसे कर सकते हैं, जो बातें हमें दिखाई नहीं दे रही उन पर कैसे हम निश्चय आ सकता है मेरे अंदर, जो बातें मैंने सुनी नहीं उन पर कैसे मैं विश्वास कर सकता हूँ। लेकिन भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पौल जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में बोल रहा है, हम लोग देखे इधर पहला कुरिन्थियों 2:9, पहला कुरिन्थियों 2:9। यहाँ जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन में पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई में क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों 2:9, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने न सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में न चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया, 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 हालेलुया जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पौलुस कहता है कि जैसा लिखा है कि जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में न चढ़ी। एक बात याद रखिए भाई, जो बातें हम देख नहीं रहे, जो बातें हम सुन नहीं रहे, वो हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ती। चित्त में भी मतलब हृदय पे नहीं चढ़ती। हालेलुया, चढ़ती नहीं है वो बातें। क्यों? क्योंकि हम उनको देखते नहीं है, हम उनको सुनते नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने उन्हीं बातों को हमारे लिए तैयार किया है, लेकिन हमारे लिए नहीं। वहां पे लिखा है अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। यहाँ पे लिखा है, देखिए, जो बातें मनुष्य के चित्त में न चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं मसीह में क्या कर सकता, मैं क्या कर सकता। मालूम है, मसीह होना सबसे बड़ी बात है।
एक इंसान जब एक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसमें कितना पावर, उसमें कितनी शक्ति है भाई बहनों। मैं चाहता हूं आप इसको समझे, आप इस पर विश्वास करें। आपके शब्दों में कितनी सामर्थ आ जाएगी यदि आप मसीह हो जाएंगे। यदि आप मसीह पर विश्वास करते हैं, आपके शब्दों में सामर्थ हो जाए। हालेलुया। शब्दों में सामर्थ का मतलब समझते हैं कि आप परमेश्वर के प्रति रूप में बदलने लगेंगे, बनने लगेंगे। हालेलुया। शब्दों की सामर्थ मेरा सबसे अच्छा विषय, शब्दों की सामर्थ। बहुत सामर्थ होती है हमारे शब्द में यदि हम मसीह की ओर खड़े होकर बोलते हैं। यदि हम मसीह की ओर खड़े होकर जो कुछ भी बोलते हैं ना, इन शब्दों में सामर्थ होती। लेकिन मसीह के विरोध में होकर हम कुछ नहीं बोल सकते, वो शब्द काम नहीं करते। तो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या तैयार किया? जो बातें दिखाई नहीं देती, अनदेखी वस्तुओं का प्रभु। हालेलुया। विश्वास भाग 2 में भी हमने देखा कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग विश्वास करें उन बातों के लिए जो बातें में दिखाई नहीं देती। एक आंधी और तूफान से भरे हुए समुद्र में यदि एक नाव जा रही है तो वहां हमें क्या दिखाई देता है? वहां अपना अंत आते हुए दिखाई देता है। लेकिन क्या आप उसमें अपनी शुरुआत देख सकते हैं? नहीं दिखाई देती है। लेकिन आपके अंदर इसका निश्चय है? नहीं है निश्चय। तो नहीं है निश्चय, नहीं है निश्चय, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आप परमेश्वर के प्यार करने वाले हैं? हालेलुया। आप इस बात को ढूंढिए, आपको पता चलेगा कि आप परमेश्वर को प्यार करने वाले हैं, तो निश्चय भी आएगा। और निश्चय जब आएगा तो आप उन बातों को देखें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रभु चाहता है कि हम उन बातों को देखें जहां हमें अंत नजर आ रहा है, वहां पर क्या हमें शुरुआत नजर आ रही है? अगर आप परमेश्वर में हैं, अगर आप परमेश्वर में हैं, तो मैं तो कहता हूं समुद्र में से रास्ता बना लेंगे। हालेलुया। आप उस पर विश्वास करते रहिए। आप नहीं बनाएंगे, लेकिन आपका परमेश्वर आपके साथ मिलकर बना देगा। हालेलुया। ये सच बात है, ये बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए। हालेलुया। बोलिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं इन बातों पर परमेश्वर कि मैं जो अब तक नहीं हूं, अब मैं बनने जा रहा हूं, वो भी मसीह में। हालेलुया। जैसे आर्मी कमांडर बोलते हैं, जवान सावधान, टेक योर पोजीशन। हालेलुया। हमें अपनी पोजीशन लेने की जरूरत है, हमें अपनी जगह लेने की जरूरत है। हम परमेश्वर में उस पोजीशन में आ जाए। हम पोजीशन से भटक गए मेरे ख्याल से। कितने लोग ऐसा देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भटक गए पोजीशन से। लेकिन परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है, जवान पोजीशन पे आ जा, जवान पोजीशन पे आ जा। हालेलुया। पोजीशन पे आ करके अगर लोग सही पोजीशन पर नहीं खड़े रहे, युद्ध में भी आप देखेंगे, चाहे पुराने जमाने में हो या इस जमाने में हो, जब कारगिल या बॉर्डर पर युद्ध भी होता है ना, तो वो सब अपनी अपनी पोजीशन पे रहते हैं, अपनी अपनी पोजीशन पे। वो कमांडर की बताई हुई पोजीशन पे रहते हैं। आपको अपनी पोजीशन पकड़नी है, आपको अपनी पोजीशन पकड़नी है। और आप देखिए फिर परमेश्वर क्या करता है। हालेलुया। जब युद्ध यहोवा का है तो जय हमारी है। हालेलुया। वचन कहता है आपके जीवन में हो सकता है ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं जो आपको अंधेरा, आपके जीवन में अंधेरा ले आई है, आपके जीवन में बड़ा तूफान ले आई है, उसके सामने से आप जा ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा। लेकिन क्या आपको आपकी आपकी जो मन में चल रहा है कि आप जिएंगे, ये बात दिखाई दे रही है? या आपके मन में जो चल रहा है हमसे कोई रास्ता होता, तो क्या बाबा रास्ता आपको दिखाई दे रहा है? यदि इसका निश्चय भी आपको नहीं है, तो आप एक बात याद रख लीजिए, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपके अंदर निश्चय भी आएगा, और वो बातें आप नहीं दिखाई दे रही तो आप देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए भी बातें तैयार की हैं जो आप देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संसार कहता है देखो तब विश्वास करो, परंतु मसीह कहता है पहले विश्वास करो और फिर देखो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन, प्रभु का वचन जीवन जल है, जीवन की रोटी है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर चाहता है कि हम सब मिलकर मसीह को पहचाने, मसीह का देह का पावर,
मैं सच कह रहा हूँ, मसीह की देह का पावर बहुत होता है भाई बहन, उसमें बहुत सामर्थ्य, उसमें बहुत सामर्थ्य, उसकी देह की सामर्थ्य को पहचानिए। हालेलुया। कलीसिया मसीह की देह है और उसका सिर यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं आप सबों का कि आप सब जुड़ रहे हैं और आप सब मान रहे हैं कि सच में मसीह हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। जानते हैं भाई बहन, हम लोग वचन पढ़ेंगे अभी, इस वक्त वचन पढ़ेंगे हम लोग रोमियो 10 का 13 से 17। जब हम रोमियो 10 का 13 से 17 पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है, उसमें हम देखेंगे कि आपको किस चीज की जरूरत है। विश्वास की जरूरत है ताकि आपके अंदर वो निश्चय आ सके जिन बातों का जो अनहोनी है, जो असंभव है, जो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसी बातों में आप संभावनाओं को देख सके। इसके लिए आपको विश्वास की जरूरत है, क्योंकि विश्वास नहीं आएगा तब तक आप उन बातों को नहीं देख सकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर में जब तक आपके पास विश्वास नहीं आएगा तब तक आप उन बातों को नहीं देख सकेंगे, नहीं देख सकेंगे, नहीं देख सकेंगे। मैं आपको एक घटना बता रहा हूं। बर्तिमाई अंधा भिखारी, मरकुस 10 अध्याय का 46 पद से 52 पद के अंदर में ये बात लिखी हुई है कि एक अंधा भिखारी बर्तिमाई जब सड़क के किनारे में बैठा था तो उसने यीशु के बारे में सुना और वो जोर जोर से चिल्लाया, जोर जोर से चिल्लाया, जोर जोर से चिल्लाया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और जब लोगों ने देखा तो उसके चेले उसे डांटने लगे, चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे, शांत हो जा। और उसको उसके पास नहीं ले गए, लेकिन वो और जोर से चिल्लाने लगा, और जोर से चिल्लाने लगा। यीशु मसीह ने रुक कर वहां पर खड़े होकर पूछा कि उसको बुलाओ, वो कौन है। हालेलुया, मैं उससे मिलना चाहता हूं। जब उसने यीशु के पास गया तो यीशु ने कहा कि बोल तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जन्म से अंधा भिखारी है, उसने कभी भी यीशु मसीह को चमत्कार करते हुए नहीं देखा है, बल्कि सुना है, बल्कि सुना है उसने यीशु मसीह के बारे में। तो आप बताइए, कभी उसने ये देखा होगा कि किसी को प्रभु ने आंखें दी है? लेकिन जब उससे पूछा गया कि बोल तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं, तो उसने अपने लिए एक चीज चुनी। जन्म का अंधा है, लेकिन जब यीशु सामने आता है तो वो देखने लगता है। ये मत सोचिए उसने अपनी आंखें पाने के बाद देखना शुरू किया, उसकी आंख नहीं थी तभी उसने देख लिया कि मैं यीशु से मांगूंगा कि मेरे आंखों में रोशनी हो जाए, मैं देखना चाहता हूं। उसने तो पहले कभी ये सब चीजें नहीं देखी होगी, सिर्फ सुना है उसने। लेकिन वो कैसे ये बात को पता कर सका, कैसे ये बात उसने देखी कि वो देख सकता है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए इस बात। जो जन्म से अंधा है वो कुछ भी मांग सकता था, कुछ भी मांग सकता था। दुनिया में बहुत सारी चीजें,